संघर्ष की घोषणाएं होंगी, सरकार से निवेदन भी होगा, सरकार से अपेक्षा भी होगा, सरकार से उम्मीद भी होगी और संघर्ष भी होगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सब रेडी रहे, जैसे निर्णय होगा आपसे बीच में जाएगा और उम्मीद करता हूं हम सब पुरानी पेंशन के अंतर्गत जल्द ही आएंगे। ऐसी अपेक्षा विश्वास के साथ फिर समय पर हम आपसे बात करते रहेंगे। ये शपथ लेता हूं, मैं केवल उसी पार्टी को वोट दूंगा जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा। साथियों नमस्कार। लोकसभा चुनाव का परिणाम आप सबने देखा होगा, उसका अध्ययन भी थोड़ा बहुत किया होगा और उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो देश की महान जनता ने एक संदेश दिया है, चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, और उसमें एक बड़ा सुखद एहसास रहा कि कर्मचारियों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा एनएम ओपीएस के अभियान पर जो वोट फॉर ओपीएस का अभियान चला, वो परिणाम पर भी साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। इसके लिए मैं अपने तमाम संगठनों को, तमाम पदाधिकारियों को, तमाम सहयोगी संगठनों को धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही ये बात कहना चाहते हैं कि आने वाले समय हम सबके लिए सुखद होगा, क्योंकि हमने, आप सबने बहुत पुरानी पेंशन के लिए संघर्ष किया है। चाहे सरकारें किसी की रही हों, पार्टियां कोई नहीं होंगी, लेकिन हमारी डिमांड पुरानी पेंशन है और ये परिणाम भी बता रहा है कि हम आगे हमारा रास्ता आगे तय हो रहा है। और इसी को लेकर के आपके बीच में आज आया हूं। मैं थोड़ा सा परिणाम की चर्चा करूंगा। मैं आने वाले समय में जो हमारी आगे की रणनीति होगी और आने वाले समय में हम इसको कैसे अपने रास्ते पर, अपने मंजिल को पहुंचा पाएंगे, इस पर भी थोड़ी सी बात करूंगा। सबसे पहले अगर वोट फॉर ओपीएस के अभियान को देखें तो उत्तर प्रदेश सहित तमाम राज्यों के अंदर इसका बेहद महत्वपूर्ण परिणाम दिखाई पड़ा। और आज अगर जो बहुत बहुमत की सरकार थी, वो कहीं न कहीं इस देश की महान जनता का जो आक्रोश था, उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ा। आने वाले समय में सरकार किसकी बनती है, कौन बनाता है, लेकिन मैं अपने मुद्दे के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग अब पहले से कई गुना ताकतवर और बेहतर हुए हैं। अगर हम एक मजबूत और ताकतवर सरकार से लड़ सकते हैं तो आने वाली जो सरकार है वो लंबी सरकार होगी, वो बैसाखी पे सरकार होगी। और मैं बहुत पहले से बात कहते रहा हूं कि देश की जनता के लिए कमजोर सरकार देश की जनता के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बहुमत जब आता है तो कहीं न कहीं वो तानाशाही का प्रवृत्ति आता है, जिसको पिछले 10 सालों से हम सब ने देखा है। आने वाले समय में हम अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक करने के बाद आगे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचना है, ये हम उसमें तय करेंगे। और उसके बाद आगे की जो घोषणाएं होंगी, जो संघर्ष का अभियान होगा, उसको चलाएंगे। लेकिन मैं सरकार से और जो तमाम उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के जो भी माननीय सांसद लोग चुन के आए हैं, मैं